नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए राम नाम लेते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस। तदपि एक मैं कहूँ उपाऊ, होई करे जो देऊ सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलही उमही तस संशय नाही। तो भी इस एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्न कर दोषु न धरही। भानु कृशानु सर्व रस खाही, तिन्न कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सबक बहई, सुरर सरी को अपुनित न कहई। समर्थ कहू नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसीशा करही, नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरी नरक, महु जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरी जलकृत बारुणी जाना, कबहू न संत करही तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनिसही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा नारद जी कहते हैं हिमवान को, तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को तो वर निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने कहा है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हारे साथ वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो वो दोष भी गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान, फिर नारद मुनि कहते हैं, जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, फिर भी पंडित लोग उन्हें कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता।
तो वो अलग अलग नारद जी उदाहरण देके उन्हें समझा रहे हैं, हिमवान और मैना को, कि अगर तुम शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह कर दोगे तो वो उनके दोष भी गुणों में बदल जाएंगे। लोग उनको, उनके दोषों को भी गुणों के समान ही मानेंगे। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें पवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा जी को कोई दोष नहीं लगता, वैसे ही अगर शिव जी के साथ, भगवान के साथ नाम जुड़ जाए तो समर्थकों को भी दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? तो ऐसे वो नारद मुनि आगे कहते हैं, गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग भी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। अगर गंगा जी में, गंगा जल से भी हम मदिरा बनाएं तो वो संत लोग नहीं पीते, लेकिन वही मदिरा अगर हम गंगा जी में डाल दें तो वो पवित्र हो जाती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। तो आगे नारद जी कहते हैं, शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी अगर वो तप करने से वो बहुत ही जल्द संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे वो उपाय बताते हैं नारद जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मिलते हैं कल की वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।